मैं पटियाले का रहने वाला जी। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाँ, उत्थे आई एम लॉयर। तो पता लग्या सी मैनू कि कुछ किसान जथेबंदियां की कॉल है कि जी डेट वेवर पंजाब गवर्नमेंट ने बिफोर इलैक्शनस कांग्रेस ने प्रॉमिस किया सी उहदी मंग नूं लैके वो पटियाले अपने रोष मुजाहरे करन दे लई काफ़ी वड्डी गिनती विच वो पटियाले शायद ये भी सुनन च आया सी कि CM हाउस की घेराबंदी भी उन्होंने करनी है। तो क्योंकि घर बहुत नेड़े है, बच्चों की सेफ्टी पहला पंचकूले देखा की हालात एक मॉब ने क्रिएट किए हैं, तो बहुत CM हाउस तो प्रॉक्सिमिटी होने लई घर दे और पटियाला बहुत छोटा टाउन है, ज़्यादा वड्डा नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की जी उत्थे भीड़ है वो भीड़ किसी वेले भी मॉब की रूप लै सकती है। तो उस जड़ा जान माल का नुकसान है, पब्लिक मनी है, पब्लिक डोमेन के अंदर जिन्ना भी सारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उसनों ध्यान च रखते हुए मैं प्रैफर की यह पटीशन इस वेले अज हाई कोर्ट के अंदर जिस पुनीत बाली जी ने मेरी बहुत हेल्प की। तो वी आर होपफुल कोर्ट का जो व्यू है दैट इज़ आल्सो वेरी फेवरेबल। तो कोर्ट ने हुण अज सवेरे ही जब टेकअप हुई सी तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम DGP पंजाब नूं कोर्ट के अंदर बुलाया हु ऑनरेबली केम टू द कोर्ट। तो 2 बजे आके उन्होंने भी अपनी जी पोजीशन है वो कोर्ट नूं दसी कि असी ऑलरेडी 144 जी धारा है CRPC की वो इनफोर्स कर चुके हैं पटियाले कल की डेट के। तो बट डिस्पाइट कि 144 जी मेरी एप्रीहेंशन सी कि ठीक है 144 लगी हुई है, बट क्योंकि पंचकूले का हाल पहला 144 लगन तो बाद भी देखा अगर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन ना होंगी तो जो नुकसान है पंचकूले का वो बहुत ज़्यादा हो सकता सी। यही अज ऑब्जरवेशन कोर्ट की भी सी जी। देखिए काफ़ी सीरियस इशू है ये, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं जो पंचकुला में हुआ पीछे या जो पीछे जाट रिजर्वेशन के दौरान हुआ। तो खबर ये थी कि काफ़ी सारे लोग पटियाला में गेट टुगेदर कर रहे हैं और CM के घर के पास करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ इन रिलेशन टू दैट डेट वेवर। जो भी उनका कोई मुद्दा हो उससे हमें ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन इशू है कि वो प्राइम रेजिडेंशियल एरिया है और कमर्शियल एरिया है, और वहाँ पर 1-2 लाख लोग जब इकट्ठा होता है तो हर किस्म की कोई भी घटना घटने की संभावना हो सकती है। तो रेजिडेंट्स के माध्यम से एक वकील साहब जो वहाँ काम करते हैं जिनको ये एकदम इशू पता लगा, तो जब हमें अप्रोच किया गया तो ऐसा लगा कि काफ़ी दुर्घटना होने की संभावना है। तो ये याचिका इसलिए फाइल करी गई थी कि पहली बार तो एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस अगर कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसको पहले डिप्टी कमिश्नर कंसर्न से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का इंतजाम होगा। और दूसरी बात यह है कि ये कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकती, कमर्शियल एरिया में नहीं हो सकती, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में नहीं हो सकती। तो उसके लिए ईयर मार्क्ड एरियाज़ हैं, हर एडमिनिस्ट्रेशन ईयर मार्क करती है एरियाज़। मान लीजिए आप 10,000 लोगों की एजुटेशन करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्या एरिया रहेगा, कितने लोग जाएंगे, फिर आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप कोई वहाँ पर वेपन नहीं लेके जाएंगे, कोई आप एल्कोहल नहीं लेके जाएंगे, कोई गलत किस्म के जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर नहीं होंगे। तो ये डिस्पाइट द फैक्ट कि एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस दिए हुए थे, लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेशन थी ये दिस हैज़ टू स्टार्ट ऑन द 22 सितंबर। तो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी एयर मार्किंग ऑफ एनी एरिया, तो घटना का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और यही कोर्ट को कहा गया कि इसको किसी तरह से रोकिए तो पटियाला में कोई एक और पंचकुला ना बन जाए, एक और डिफ़िकल्टी ना हो जाए रेजिडेंट्स के लिए। तो यही याचिका की गई थी। सो कोर्ट का इसमें मामला है कि ये सीरियस मसला है, ये सिटीजन्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो सुबह नोटिस करके DGP साहब को बुलाया गया था कोर्ट के अंदर, तो उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी गई है। और जितने भी ये यूनियंस हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहती हैं उनको भी नोटिस दिया गया है। और कोर्ट का अभी तक मानना ये है कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और जो डिप्टी कमिश्नर का आदेश है उसके खिलाफ है कि कोई परमिशन किसी भी तरह की नहीं ली गई है। और दूसरा हमारा ये कहना था कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन करनी भी है तो वो आउटसाइड द टाउन होनी चाहिए, जहाँ पर कोई रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट प्रेमिसेस इनसे बहुत दूर होनी चाहिए। किसी भी साधारण व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम अपने कार्यवाही में, अपने कोई भी डे टू डे ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और जान और माल की पूरी हिफाजत होनी चाहिए। तो उसके ये भी कहा गया है कि आप देखिए अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन होनी है तो कौन से एरिया में होगी, और उसके लिए आप प्रॉपर जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स को इंश्योर करेंगे। उसके अलावा हमारा ये भी कहना था कि दफ़ा 144 लगनी चाहिए, जो आज उन्होंने पता लगा है कि कल एक ऑर्डर पास किया है।
तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि उसकी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए दफ़ा 144 कि कोई भी जो आदमी है वो उल्लंघना ना करे। गई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को और 144 को इम्पोज करने के लिए क्या कुछ हुआ है? 144 ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 10 ਵਜੇ ਔਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣ। ਸਰ ਕੋर्ट ने कोई खास टिप्पणी की थी? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈ है ते पुलिस ने की ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ 144 ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਐਂਡ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ। पटियाला सर 144 हैगी सी ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 144। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਆਫਿਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਹੋਏ ਚੱਕੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਐਡੁਕੇਟ ਸਟੈਪਸ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ हैं ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਐਡੁਕੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਕੋਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 26 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 13 ਕੰਪਨੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।